हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसडी क्लासेस। नीचे हेडिंग नज़र आई गई होगी आईआईटी जैम 2023 का पेपर। आज हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, बी सी भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो मैं हमेशा पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं पेपर का पूरा सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ, बट आज मैंने सोचा कि ना टुकड़ों में बनाया जाए। ओके, सेक्शन ए डिस्कस करेंगे हम लोग आज, मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स वाला पार्ट। ओके, सो आई एम हैविंग द पेपर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ से हम शुरू करेंगे। मैं चाहूँगा इसे बोर्ड पे लिख लूँ बिकॉज मुझे थोड़ा बोर्ड पे करने पे ज़्यादा मज़ा आएगा। और 2x प्लस 1 सॉरी x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1। चलो x प्लस 2 नीचे ले लेते हैं, व्हाट्स अ बिग डील। ये है x प्लस 2 है लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 के लिए। सिमिलरली gx जो आ जाएगा वो है 2x और x प्लस 2, x प्लस 2 है ग्रेटर देन 2 के लिए, एंड ये है x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। ओके, हमें इसकी कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी चेक करनी है। सिंस दिस फंक्शन इज टू बी डिवाइडेड, वन फंक्शन हैज टू फंक्शन। सो इस टाइप के सवालों को करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्राफ बनाएं कॉन्टिन्यूटी चेक करके, बहुत सिंपल है। वरना अगर ये सिंगल फंक्शन होते हैं तो या तो डेरिवेटिव टेक्निक अप्लाई करते हैं या जेनसेन्स इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं हम लोग। ओके, सो डायग्राम बनाना नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखेंगे सारे के सारे। पहला वाला जो डायग्राम है, आप फिलहाल x को 1 डालो 3 आ रहा है, यहाँ भी x को 1 डालो 3 आ रहा है। इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस है, 1 पे वैल्यू आ रही है 3। ओके, नो प्रॉब्लम। पहला वाला जो पहले ये वाला ले रहा हूँ लेस देन वाला, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो x को 0 डालोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, और y को 0 डालोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। थोड़ा अच्छा सुंदर से बना लेना तुम लाइन, ठीक है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में टिक ही करना है। ओके, फिर y इक्वल टू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 के लिए, x के 1 पे तो डेफिनेटली ये भी 3 आ रहा है। एंड अगर थोड़ा सा चेक करोगे, x को 0 डालोगे y की वैल्यू 1 आएगी, और y को 0 डालोगे तो x की वैल्यू माइनस आएगी। दो हम डाल नहीं सकते क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन ग्रेटर देन 1 के लिए, बट स्टिल एक डॉटेड लाइन के थ्रू बनाओ तो ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप थोड़ा सा ये भी ना बनाना चाहो तो और दिमाग लगा सकते हो। इसकी स्लोप 1 है, इसकी स्लोप 2 है, तो इसका डायग्राम इसके मुकाबले स्टीप होगा, ठीक है, ये ज़्यादा स्टीप होगा। तो देखो ये ऐसे चले जाएगा, ऐसे ही जा रहा है ना। सो क्लियरली कॉन्वेक्स नजर आ रहा है। इधर आ जाओ, x को 2 पुट करो 4 मिल रहा है, नीचे भी 2 पुट करो 4 मिल रहा है। इट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, LHL RHL दोनों बराबर आ रही हैं, ठीक है जी। डायग्राम बनाते हैं तो 2 पे वैल्यू है 4, नॉट एन इशू। y इक्वल टू 2x का डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों के स्लोप की, तो इसकी स्लोप 2 है, इसकी स्लोप 1 है, तो डेफिनेटली इसका स्टीप रहेगा, इसका फ्लैट रहेगा। बट लेट अस सपोज अगर पर्टिकुलर वैल्यूज पे चेक करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस रहेगा। ऐसे पूरा नीचे नहीं गिर जाएगा एक तरीके से, क्योंकि दोनों ही अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इसकी स्लोप 2 है, इसकी स्लोप 1 है, अपवर्ड स्लोपिंग है। अब इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो x को 0 डालोगे तो एक तरीके से y 2 आएगा, और y को 0 डालोगे x -2 आएगा। आई थिंक x प्लस 2 ही है ना दोनों तरफ, कूल है, ठीक है। तो इधर से होते हुए आएंगे, इधर से कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा फ्लैट दिखेगा इसके मुकाबले। पीछे की वैल्यूज में कंसीडर क्यों नहीं कर रहा, आई बिलीव सबको क्लियर होगा, क्योंकि 2 से पीछे की डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सो f इज कॉन्वेक्स, g इज कॉन्केव, सिंपल। मतलब देखो अच्छा सवाल है, जिसने जेन्युइन तरीके से तैयारी की होगी ना उसके लिए सवाल ना करना हो ही नहीं सकता। वो आराम से करेगा इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, और ना ज़्यादा टाइम लगाएगा। सो मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन इज डन, ठीक है। मूविंग टू दी थर्ड वन। अच्छा, सेकंड का आंसर तो लिख लें। f आ रहा है कॉन्वेक्स, g आ रहा है, ए ऑप्शन है सेकंड का। थर्ड पे आते हैं। लेट s बी द फिजिबल सेट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ द डुअल प्रॉब्लम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज अनबाउंडेड, देन व्हाट इज हैपनिंग। देखो एक ना स्टेटमेंट होती है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने एलपीबी किस हद तक पढ़ी है, बट अगर डुअल प्रॉब्लम बेसिकली अनबाउंडेड आ रही है, सो प्राइमल जो होगी ना, प्राइमल जो होगी वो इनफिजिबल होगी।
ये होता है। इफ प्राइमल इज इनफिजिबल, डुअल इज अनबाउंडेड, और इफ डुअल इज इनफिजिबल, प्राइमल इज अनबाउंडेड एंड वाइस वर्सा, ध्यान रखना। सो इस वाले केस में अगर डुअल अनबाउंडेड आ रही है तो प्राइमल इनफिजिबल रही होगी, और कोई भी चीज अगर इनफिजिबल होती है तो उसमें फिजिबिलिटी होती ही नहीं है। फिजिबिलिटी ना होने का मतलब है फिजिबल सेट एक एम्प्टी सेट है, भूलना मत। कोई भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। फिलहाल अगर स्टेटमेंट ये किसी को याद होती तो वो चुटकी हो में निपटा देता इस सवाल को, ठीक है। ओके, मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 5। 5 इज अ गुड क्वेश्चन। ये ना सेडेस्टर हैमंड, आई होप इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी चलती है वाली किताब, आप लोगों को पता हो, उसी का सवाल आ गया, बिल्कुल डिट्टो उसका उतरा हुआ सवाल आ गया। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को डेफिनेटली लेवल कव कराया हुआ है, और आई होप आप लोगों ने भी करा ही होगा। सो दो सेट दे दिए S1 और S2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 इज द लेवल कर्व ऑफ दिस फंक्शन, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3 इज द लेवल कर्व ऑफ दिस फंक्शन। है या नहीं है, कौन सा लेवल कर्व है, कौन सा नहीं है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6 इसमें पुट कर दो, 6 माइनस कॉमन लेंगे तो 6 प्लस 2, तो √6 माइनस 4। लेवल कर्व क्या होता है, लेवल कर्व किसी भी मोर देन 2 वेरिएबल्स का या 2 वेरिएबल्स का अगर हम निकालते हैं नॉर्मली, तो लेवल कर्व का लॉजिक ये होता है कि हम हाइट को फिक्स करते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो z इक्वल टू f(x, y) है, तो किसी भी पर्टिकुलर z को c लेके अगर डायग्राम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसका लेवल कर्व कहलाएगा। तो अगर सपोज करो f(x, y) की वैल्यू √6 माइनस 4 आ गई, which is definitely a defined value. So when I am taking x square plus y square as 6, I am getting this whole function as a constant √6 minus 4, which is definitely an existing number. It means when the height of the level curve, बोल रहा ना, is a level curve of this, when the height of the level curve is √6 minus 4, ठीक है, तो x square plus y square equal to 6 इसका level curve बन जाएगा। आपको बेसिकली क्या करना है, यू जस्ट नीड टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इन प्लेस ऑफ दिस। इफ यू आर गेटिंग अ नंबर विच इज एग्जिस्ट या विच एग्जिस्ट, दैट मीन्स डेफिनेटली दिस इज द लेवल कर्व। सो √6 माइनस 4 इज ए एग्जिस्टिंग नंबर, मतलब एग्जिस्ट करता है बेसिकली। ओके, सो पहला तो लेवल कर्व है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 पुट करो, तो इसमें बेस सेम है तो ऐसे हो जाएगा, और ये इस वाले को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 कर लो। तो गाइज ये वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी, -3, ये -3 का स्क्वायर -2, तो ये भी अगेन एक एग्जिस्टिंग नंबर है, इसमें भी एक फाइनाइट सेट ऑफ नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब जब इस फंक्शन की हाइट ये होगी तो ये इसका लेवल कर्व होगा। इसी लेवल कर्व से हाइट आ रही है, तो हाइट मींस z जो c तुम ले रहे हो वो एक रियल नंबर है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है। सो दोनों ही है भाई लेवल का। ये मेरे नहीं है, ये मेरे काम का क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। देखो, M and N be the even defined on the sample space S if PM is equal to 1/3 and PNC equal to 1/4, then which one of the following is necessarily correct? अच्छा जी, देखो पता है डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट और इन सबसे रिलेटेड ना बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पेपर में भी बड़े अच्छे पुराने सवाल हैं, अगर आपने वो पेपर्स किए होंगे तो। ओके, फिलहाल पीएम और पीएन दे रखा है। अब डिसजॉइंट या डिसजॉइंट नहीं होंगे वो तो इंटरसेक्शन पे डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा यार जब तक मेरे पास इंटरसेक्शन ही नहीं होगा। सो एक काम करो, अगर तुम्हें पी एम यूनियन एन निकालना हो तो वो क्या होगा, पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम इंटरसेक्शन एन। ओके, दिस आई एम हैविंग 1/3 एंड वो है मेरे पास 3/4। इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने 12 एलसीएम लिया तो 4 और 3 9, 4 और 3 9, ये आ गया 13/12। मुझे खुद एक बात बताओ, ये टर्म आ रही है 1 से बड़ी और मुझे निकालना है यूनियन की प्रोबेबिलिटी। तो यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 या 1 से छोटी होती है ना, तो इसका मतलब इस 1 से बड़ी में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तभी 1 से छोटा आ पाएगा। अगर मान लो ये टर्म 0 हो जाए, इंटरसेक्शन के 0 होने का मतलब क्या है, इवेंट्स आर डिसजॉइंट, इवेंट्स आर डिसजॉइंट।
डिसजॉइंट होने से m और n इवेंट ही नहीं होंगे, मतलब क्योंकि उनका यूनियन ही एक से बड़ा आ रहा है, दैट्स ऑल। सो इसका मतलब क्या है, इसका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होना मैंडेटरी है, तभी एक से बड़े में से कुछ माइनस करेंगे तो एक से छोटा नंबर आएगा। तो इट मींस m एंड n आर नॉट डिसजॉइंट, मतलब देयर शुड बी वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन। ओके फाइन। सो मेरी साइड से सेक्शन ए इज डन। ओके, थोड़ा ही पढ़ाने का मन था, बट सेक्शन बी और सी भी डेफिनेटली आपको जल्दी मिल जाएंगे। अब मतलब सेक्शन बी सी मैं ऑब्वियसली और डिटेल में कराऊंगा जैसे ये वाले कराएं। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। ये प्लीज़ वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको मेरी कोई गलती नज़र आई हो तो। थैंक यू सो मच, नमस्ते।